Okay, today we are going to discuss about Planck quantum theory. The quantum theory developed by Max Planck, German physicist in 1900. ठीक है, मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था 1900 में. ठीक है, अब मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी यार क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं. तो प्लैंक सजेस्टेड दैट एनर्जी इज इमिटेड बाय अ हीटेड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंटिन्यूसली वेरिएबल. इंस्टीड द एनर्जी इमिटेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट आर कॉल्ड क्वांटा. ठीक है, एनर्जी जो होता है वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म पे निकलता है और उस स्मॉल पैकेट को क्या बोलते हैं हम, क्वांटा बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द वर्ड क्वांटम इज डेराइव फ्रॉम क्वांटस. जो क्वांटम वर्ड है वो किससे डेराइव हुआ है, क्वांटस से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, हाउ मच एनर्जी कंटेन इन ईच स्मॉल पैकेट इज नॉन एज क्वांटम. ठीक है, अब देखेंगे हम एक चीज़ यहाँ पे. सपोज डेट कि एक हमारे पास क्या है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट है ये. ओके, इसको हमने हॉट ऑब्जेक्ट है. इससे क्या हो रहा है, एनर्जी निकलेगा. तो किसके फॉर्म पे निकलता है, तो क्वांटा के फॉर्म पे निकलता है. ठीक है, तो ये स्मॉल स्मॉल हमारा क्या है, मिलके ये एक पैकेट बना. ठीक है, तो ये जो टोटल पैकेट है इसको हम बोलेंगे क्वांटा. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्वांटा. और इसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल पैकेट है इसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटम बोलते हैं. क्लियर. ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म पे निकलता है, क्वांटा के फॉर्म पे निकलता है, तो इसी पैकेट के फॉर्म पे निकलता है. ठीक है, तो क्वांटस क्या होता है, क्वांटा क्या होता है, ये पूरा पैकेट हो गया और इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पैकेट जो हो गया उसको हम बोलेंगे क्या, क्वांटम बोलते हैं. ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट. द अमाउंट ऑफ एनर्जी E associated with a quantum of a radiated energy is directly proportional to the frequency of radiation. इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा E है, ठीक है, एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, न्यू के. न्यू क्या है यहाँ पे हमारा, फ्रीक्वेंसी है. न्यू क्या है हमारा यहाँ पे भाई, फ्रीक्वेंसी है. क्लियर. ओके, सो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा. ओके, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. यहाँ पे हमने ला दिया E इक्वल टू एच आया कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के बाद, तो एच न्यू आ गया. ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं क्या, फर्स्ट. ठीक है, अब यहाँ पे एच क्या होता है हमारा, एच होता है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है जी, एच क्या होता है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट होता है. और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.626. ओके, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है. ठीक है, क्या होती है, 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है. ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, सेंस जो हमारा सी होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, सी किसके बराबर होता है, न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ से न्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सी बाय लैम्डा हो जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू एच न्यू फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने किया है, क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने कर रखा है ई इक्वल टू एच न्यू. ओके, ई इक्वल टू एच न्यू. क्लियर. अब देखो यहाँ पे न्यू इक्वल टू हमने यहाँ क्या निकाल लिया, सी बाय लैम्डा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो न्यू की जगह पे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. क्लियर. तो इस इक्वेशन को याद रखना है, इक्वल टू एच न्यू भी होता है और इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, जिसमें एच क्या होता है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है, सॉरी. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, हमारा जो यहाँ पे है थर्ड पॉइंट क्या है. ठीक है, ओके, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट सॉरी, अ बॉडी कैन इमिट एनर्जी ओनली इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम. ठीक है, जो हमारा बॉडी एमिट करता है एनर्जी किसके टर्म में करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म में करेगा. तो अभी होता क्या है इंटीग्रल मल्टीपल, देखो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ई जो होता है हमारा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म पे करेगा, मतलब ई इक्वल टू एच एन इंटू एच न्यू हो जाएगा. और एन क्या यहाँ पे हमारा इंटीजर है. ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है हमारा, 1 2 3 डॉट डॉट हो सकता है. ठीक है, तो एनर्जी हमेशा बॉडी इमिट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म में. ठीक है जी. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, तो अब बोर्ड्स के मॉडल के बारे में हम बात करेंगे. तो इन 1930 डेनिश फिजिसिस्ट नील बोर्ड प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम विच लीड्स टू द एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. क्लियर. अब बोर्ड के थ्योरी जो है उसका कुछ मेन पॉइंट्स है, क्या क्या है भाई, तो देखो पहले बोर्ड का जो थ्योरी है
वो वैलिड है किसके लिए, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या ये वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। देखो सेकंड क्या है, द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन अ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब थ्योरी किस पे बेस्ड है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे, जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, द थ्योरी इज़ वैलिड फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये थ्योरी किस चीज़ के लिए वैलिड है, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सिर्फ वैलिड है। और क्या है, इन बोर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। मतलब बोर्स के थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रीट कैसा किया, इन्होंने पार्टिकल के रूप में ट्रीट करके इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं थ्योरी की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ मेन पॉइंट्स है बोर्ड की थ्योरी की भी। तो अब इसको देखो, द एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। क्लियर है कि एटम जो होता है वो कंसिस्ट होता है, एक डेंस न्यूक्लियस होता है और वो सेंटर में सिचुएट होता है, विथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, किसमें, सर्कुलर पाथ में। दीज पाथ सर्कुलर पाथ आर नॉन एज ऑर्बिट। और उसी सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और उस सर्कुलर पाथ को क्या बोल दिया इन्होंने, ऑर्बिट का नाम दे दिया। क्लियर। एवरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। मीन्स डेट कि सारा ऑर्बिट जो होता है उसका एनर्जी फिक्स होता है, विच आर नॉन एन एनर्जी लेवल। और उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। दीज एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय, उसको रिप्रेजेंट किया गया है KLMNO डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये क्या, ऑर्बिट का नंबर है। मीन्स डेट फर्स्ट का एनर्जी लेवल का नेम है K, फिर सेकेंड का ऑर्बिट का है L, थ्री का है M, ठीक है, इसी तरह से रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अब देखो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, अब किस ऑर्बिट का एनर्जी कम है ज़्यादा है कैसे पता चलेगा। तो ऑर्डर जो होता है ऐसे होता है, सबसे कम K का होगा, फिर L का, फिर M का, फिर N का। मीन्स जब पहले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद एनर्जी बात करें तो दूसरी की होगी उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा 4, इस तरीके से होगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट को K, फिर इसको L, फिर इसको M, फिर इसको N बोलते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन बट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंसेस, अब ऑर्डर क्या है, एनर्जी के डिफरेंस का ऑर्डर, उसको देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर जो होता है क्या होता है हमारा, E2 माइनस E1 जो होता है हमारा ग्रेटर होगा किससे, E3 माइनस E2 से। क्लियर। और ये हमारा ग्रेटर होगा किससे, E4 माइनस E3 से। इसी तरीके से क्या करेगा, चलता रहेगा, ये फिर ग्रेटर होगा किसके, आगे वाले से, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह चलेगा। क्लियर। सो आगे मूव करते हैं हम। अब आगे क्या है, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, देन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट नाइदर इट डिक्रीजेज नॉट इंक्रीजेज। मीन्स डेट कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में, तो ना ही ऑर्बिट का एनर्जी इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। और इस टाइप के ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। जिसका ना ही एनर्जी इंक्रीज करे डिक्रीज करे, उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, जब जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, द एनर्जी मे बी गेन्ड और लूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो या तो एनर्जी को गेन करेगा या फिर लूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स वही गेन हुआ, ठीक है। एब्जॉर्ब मीन्स ये हुआ गेन, ओके, गेन्ड। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लोअर ऑर्बिट से हायर में जंप कर रहा है। सपोज ये न्यूक्लियस है, ओके, इसको न्यूक्लियस हमने दे दिया, प्लस चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, ओके। अब देखो इसके बाद हो गया एक ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट। तो सपोज लोअर से ये हायर में जंप कर रहा है, तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स डेट कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। अब क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। अब हायर ऑर्बिट से, मीन्स डेट ये हायर है, हायर से अब हमारा लोअर में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनर्जी क्या करेगा, इस कंडीशन में एमिट करेगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में क्या हो गया, डी एक्साइटेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, एमिट करेगा, और उसको डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को गेन करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। आगे मूव करते हैं हम। अब क्या हमारा फिफ्थ पॉइंट, कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउडेड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विच हैव अ एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मीन्स डैट
उसी इलेक्ट्रॉन को अलाउड है रिवॉल्व करना न्यूक्लियस के अराउंड जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो NH/2 के। दैट इज़, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2 होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो, H/2 हमारा होता है H/2, ठीक है, इसको हम H क्रॉस भी बोलते हैं। ठीक है, H/2 को, और H क्रॉस को रीड क्या करते हैं हम, डायरेक्ट कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट कांस्टेंट बोलते हैं H/2 को, H क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, और इक्वल टू NH/2 इधर है हमारा। ठीक है, अब देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा, ओमेगा इक्वल टू होता है हमारा V/R होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सिंस क्या होता है हमारा, V इक्वल टू होता है और R ओमेगा, R इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि I के जगह पे हम तो MR² लिख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि I इक्वल टू MR² होता है, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा V/R हो जाएगा, इक्वल टू NH/2। क्लियर। अब देखो यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया हमारा, MVR इक्वल टू NH/2। ठीक है जी, NH/2 हो गया, इसको ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, NH/2 होगा। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, NH/2। क्लियर। तो MVR इक्वल टू हो जाएगा हमारा NH/2। कैसे हो गया, ये समझ आ गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल ऑन बोज थ्योरी, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल, इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ रेडियस के बारे में किसके बारे में बात करेंगे, इसको देख लो। ओके, किसके बारे में बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कैलकुलेशन ऑफ हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ इसके रिलेशंस भी देखेंगे। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।